सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद करदा तुसीं सारे जने चढ़दी कला च होगे, तंदुरुस्त हो गए, अपने परिवारक मैंबरां नाल हो गए। 3-4 प्रोफाइल्स है सारियां इस वाले एपीसोड दे विच तुहाडे नाल शेयर करांगा। स्टूडेंट ने बीटेक की हुई 2016 च, एमटेक की 2018 च, आयल 6.5 नॉट लेस दैन 6 च। 2018 तो 2021 तक 3 साल असिस्टेंट प्रोफैसर का काम किया। दोबारा रिपीट करता, 16 च बीटेक, 18 दे विच एमटेक, आयल 6.5 ईच, 18 तो लैके 21 तक असिस्टेंट प्रोफैसर का काम किया। बहुत वड्डे कॉलेज दे कैनेडा दे विच कोर्स लैके दिता जी ये स्टूडेंट वायरलैस नैटवर्किंग। स्टूडेंट आया जी, मैनू दसो मैं तुहाडे शो देखे, मेरा रिफ्यूज़ क्यों होया? कोर्स गलत है? मैं कहा जी कोर्स पता नहीं गलत, आओ देखिए। कोर्स सर्च किया, कॉलेज की वैबसाइट खोली, उस कोर्स पर क्लिक किया, सबजैक्ट कढ़ ले कि की सबजैक्ट पढ़ोगे। मैंने कहा अपनी बीटेक और एमटेक वहा। पहले तो मैं क्या कोर्स गलत सिलेक्ट है, बट चलो कोई गल नहीं, आप पूरे जिहड़ा वै करिकुलम कढ़ ले। मैं कहा मैनू ये दस, ये जिहड़े कोर्स करिकुलम है पहले 3 समैसटर किहड़े सबजैक्ट पढ़ने हैं? कहते जी उही जिहड़े मैं बीटेक और एमटेक दे विच पढ़े है, एडवांस लैवल दे एमटेक च पढ़ ले। तो मैं क्या फिर रेलीवेंसी बनी? कहते जी रेलीवेंसी बनी बट नैक्सट लैवल नहीं बनया। कहते यही कन्फ्यूजन रह गई, क्योंकि सानू एजेंट ने कहा कि रेलीवेंट तो है, बट अज पता लग रहा है जो तुम ये एक्सरसाइज कराई कि आ कोर्स कंटेंट पढ़ो। और कहते जो मैं तुहानू कह रही सी ना कि बीटेक च पढ़े तो एमटेक च इन्हां दा नैक्सट लैवल पढ़िया, कहती उदों मैनू क्लीयर हो गया कि भी ये गलत है। कहती हुण एक होर सलाह दिओ कि मेरे को क्वेश्चन जिहड़े पूछे ही वो मैं लिखे। कहती कोर्स वॉज एन इशू, एक्सपीरियंस वॉज एन इशू, मैं ओवर एजुकेटेड हाँ वो इशू है। मैं तुसीं आंसर दिओ हुणे तिन्हां दा। छोटी जी एक्सरसाइज कराई कि इंटरनेट खोलिया, कोर्स कंटेंट पढ़े तो पुरानी प्रीवियस स्टडी दे क्या कोर्स कंटेंट देख लो। मैं कहा जी हुण दसो कोर्स इशू है, एक्सपीरियंस इशू है? कहते नहीं। एजुकेशन इशू है? कहते नहीं। की इशू है? रेलेवेंसी नहीं हैगी। रेलेवेंसी होने के बावजूद भी नैक्सट लैवल नहीं गा कोर्स का। एंड SOP च लिखिया कि मैं आ वाली पोस्ट ते काम करना चाहनी हाँ तो मेरी करंट स्टडी अलाउ नहीं करती, आ कोर्स करके मैनू जॉब मिल जाएगी। किद्दां जॉब मिल जाएगी? दैन मैं कहा हुण इत्ते हुण दोबारा आने ये हो गया कि जो सीधी सीधी चीज़ दिसती पई है, बट जी नहीं दिस पा रही और ते काम करिए नहीं करो। मैं क्या जी मैनू ये दसो कि 2018 तो 21 एक्सपीरियंस जिहड़ा लाया वो एक्चुअल काम किया या बनवाया? कहते नहीं जी एक्चुअल काम किया, मैं अज भी असिस्टेंट प्रोफैसर काम कर रही हाँ, मैं एक पढ़ी लिखी लेडी हाँ। मैं क्या जी तुहानू मिल के मैनू दिस रहा है। मैं क्या मैनू दसो कि 2018 तो 21 तक का जिहड़ा 3 साल का तजर्बा है उन्होंने जीरो करता आपां। मैं क्या तुहाडी प्रोफाइल ये कह रही है कि तुसी 8777 बैंड नहीं लै पाए, तुसी 8777 बैंड नहीं लै पाए, जिस करके तुसी PR दी एप्लीकेशन नहीं लगा पाए तो स्टूडेंट एक रूट बना के जा रहे हो। कहते हाँ जी इदा ही होया, और जी मैं कंपनी तो फाइल लाई है वो PR च ज़्यादा डील करती है। उन्होंने भी मैंने ये कहा ही कि मैं PR वास्ते ही गई सी कि 8777 मेरे नहीं आए, PR नहीं बनते, तुसी बेस्ट है स्टूडेंट वीज़ा ला लो। कहते हुण उन्होंने मैनेजर नाल मेरी गल हुई, वो कहते हैं तुहानू LMIA दवा दिंदे आ 50 पॉइंट दी और चला लो। मैं कहा भले मानस एक गल दस दे कि 50 पॉइंट दी LMIA एज ए टीचर दी असिस्टेंट प्रोफैसर काम कर रहे हो, उत्थे किहड़ा स्कूल या किहड़ी यूनिवर्सिटी है जिहड़ी तुहानू एज ए प्रोफैसर या एज ए टीचर दी LMIA दे रही है विदाउट कनेडियन टीचिंग क्वालिफिकेशन? दे ही नहीं सकती क्योंकि रेगुलेटेड प्रोफैशन है। नहीं कहते जी वो कहते हैं कि भी आप किसी होर फील्ड की लै दें, अगले साल तुहाडी फाइल अप्लाई करांगे। PR दे विच अप्लाई करो, स्टूडेंट च अप्लाई ना करो। ठीक है जी, मेरी गल का आंसर तुहाडे कोल ऑलरेडी है। की करना चाहिए? किहड़ा कोर्स लेना चाहिए? जे तुहाडी कंपनी फाइल लांदी तो किहड़ा कोर्स लैंदी? मैं कहा अच्छा मैनूं ये दसो PR दी अप्लाई करने वास्ते एडवांस कितना मंग रहे हैं? कहते 50,000। मैं कहा बस पहले किन्ने दिते ही? 10,000।
मैं कहा 10 पहले दे दिता, 50 हुण देना, अगले का घर पूरा। साडा मेरे ते लिखिया है, हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। मैं लिखिया इत्ते कि भी अगले बंदे का मोटिव है, हमें तो पैसा कमाना, खसमन खाए प्रोफाइल, सानू की लेना देना। हाँ नहीं वीज़ा लगा, नहीं वीज़ा लगा, पैसे नहीं लेते ना तुसीं, नुकसान होया तुहाडा, पैसे नहीं कमाए, समझ आती है। तुसीं पैसे ले ले, रिफ्यूज़ हो गया, हुण कह रहे हो दोबारा पर्ची कटावे बंदा, तो उन्होंने LMIA का जिहड़ा वा लॉलीपॉप दिंदे पे हो, जिहड़ा कि मिल ही नहीं सकता। PR की गल तो याद आया, और तो मैं बाद चो आना। सो कहते जी तुसीं किहड़ा कोर्स लोगे? मैं कहा मैं इहदे वास्ते रेलेवेंसी पढ़ाई दे नाल नहीं है, एक्सपीरियंस नाल है, और 3 साल असिस्टेंट प्रोफैसर दी प्रोफैशन च काम करके हुण दोबारा अगे क्यों पढ़ना चाहते हो, और रीजन क्लीयर होना चाहिए। मैं कहा इस नूं मैं टीचिंग दे नाल रिलेटेड कोर्स देवांगा तां जो उत्थे दा वीज़ा लग सके, या सारियां चीज़ां छड्ड दो, 8777 बैंड लैके आ जाओ, PR वास्ते एप्लीकेशन ला लो, कोई समस्या नहीं है। कहते भरा बन के सलाह दो, कंसलटेंट बन के नहीं। मैं कहा भरा बन के ही सलाह दी है कि भैन मेरी 8777 बैंड लाया तो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर लै, क्योंकि इत्थों जाओगे, जा करके 2 साल का कोर्स करोगे, 3 साल का वर्क परमिट लोगे, 4 साल बाद जाके PR अप्लाई करोगे, तो 8777 लैन लग्या 4 साल नहीं लगन लगे, $36,000 उत्ते फीस दोगे, $36,000 नहीं लगन लगा 8777 लैन वास्ते, और समा जिहड़ा कि कोई मुल ही नहीं गा। तो मैं कहा डिसीजन तुहाडा है, फाइल पवा के अद्धा बंद की। मैं भाजी तुहाडे कोल दोबारा आवांगी 8777 लैके, और इसे साल च आवांगी। जान लगे मैं कहा मैं गुरु मंत्र दे देना, जे 8777 लेने 3 कोर्सेस 3 टेस्ट इकट्ठे बुक करा ला। अज जेकर अज आप बैठे हुए हैं अप्रैल 20-25 तरीक तक, पहला टेस्ट बुक करा लो 10 मई, दूजा टेस्ट बुक करा लो 30 मई, चौथा टेस्ट बुक करा लो 10 जून। 3 टेस्ट इस करके बुक करा लो कि जे पहली बार च नंबर नहीं आए, पहली बार तुसी जदों पेपर दे के आए घरे वेले नहीं बैठना, अगले दिन फिर क्लास कंटिन्यू करनी है। रिजल्ट आएगा 15 दिनों बाद, पता लग जाएगा कमी की है, 5 दिनों बाद फिर दोबारा तो तुहाडा टेस्ट है। प्रॉब्लम IELTS की इक्को है, खास करके वो स्टूडेंट जिन्हों के 1 चों 5.5 रहेंगे। प्रॉब्लम उत्थे ही आती है, असी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके वेले होए, टेस्ट दिता, फिर घरे बैठ के उड़ीक करी दी 15 दिन। 15 दिनों बाद जो 1 चों घट आंदा, फिर दोबारा चित नहीं करता यार दोबारा फिर नवे सिरों पढ़ाई करा, वो इदा लगता 11वीं या 12वीं दोबारा नवे सिरों करनी पैनी। तो जे असी इन्हें रो जिहड़े बंदियां दा कॉन्फिडेंस लैवल घट है या लगता है कि मेरे बैंड घट हो सकते हैं, इन्हें रो 2 टेस्ट इकट्ठे बुक करा दो, एक 10 तरीक का, एक 20 दिनों बाद का। एंड IELTS की कोचिंग लैनी ना छड्डो, कभी तकलीफ नहीं होएगी जो नंबर घट आएंगे, और दूजी बार तुसी ज़्यादा नंबर लैके निकलोगे। 8777 वास्ते 3 अटैम्प्ट इकट्ठे ले लो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अजकल जिन्ना IELTS दी टेस्ट डेट्स का रश है, स्टूडेंट का रश है, IELTS का पेपर देने वाले का, डेट्स का वैसे भी औखा होना अगे शुरू हो जाना। एक होर 2 प्रोफाइल जी वो भी डिस्कस कर लेने जी। स्टूडेंट है, ये भी अर्ली चाइल्डहुड वाला मरीज है जी, 2019 दे विच 12वीं की नॉन मैडिकल, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई पहली बारी। टूरिस्ट कदों रिजेक्ट हुई जी 10/5/2019, 10 मई 2019 नूं टूरिस्ट की रिफ्यूजल हुई। 2 मॉड्यूल च 5.5 बैंड सीगे, कॉलेज दे विच अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गई। तीजी बारी अप्लाई किया, IELTS 6 बैंड ईच आ गए, ओवरऑल 6.5 सीगे। उदों कोर्स अप्लाई किया कम्यूनिटी सपोर्ट वर्कर, जरा पहली बारी टूरिस्ट अप्लाई किया, दूजी बारी अप्लाई किया प्री हैल्थ साइंस प्लस पर्सनल सपोर्ट वर्कर, रिजेक्ट हो गया। 12वीं नॉन मैडिकल च। तीजी बारी अप्लाई किया 6.5 ओवरऑल 6 ईच कम्यूनिटी सपोर्ट वर्कर, फिर रिजेक्ट हो गया। चौथी बारी अप्लाई किया, AIP आ गया, लड्डू वंडते AIP आ गया, ऑनलाइन 1 समैस्टर भी पढ़ लिया, कोर्स हैगा सी अर्ली चाइल्डहुड, AIP आ गया, ਆਪਾਂ 1 ਸਮੈਸਟਰ पढ़ लिया। भाजी जो 3 बार रिजेक्ट होया, AIP आया तो लड्डू ही वंडे होने पिंड च, चले जट नहीं बाहर। उदों फिर गुरिंदर भट्टी होना दा शो भुल जाते हैं।
कि भाई ऑनलाइन तद पढ़ो जे पैसे का रिस्क नहीं गा। ऑनलाइन पढ़ लिया, समैस्टर मुक गया, समैस्टर का मुक्या ते इधरों एम्बैसी तो गिफ्ट आ गया, इंडिया रह काका रिफ्यूजल। हुण 1 2 3 4 बार रिजैक्ट हो गई ते रब दी किरपा दे नाल 3 वारी डिफरेंट कोर्स ते चौथी वारी ट्रैक ही वखरा। पहली बारी क्या टूरिस्ट घूमने फिरने जाऊंगा, दूजी बारी क्या प्री हैल्थ साइंस प्लस पर्सनल सपोर्ट वर्कर करांगा, तीजी बारी करा कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर बनांगा, चौथी बारी क्या टीचर बनांगा। हुण पंजवीं वारी साहब जी कहंदे वीज़ा लवा दो जी, पैसे बोलो किन्ने, किद्दां लवादा वीज़ा यार, किद्दां लवादा। बैंड सोने, प्रोफाइल एडी सोहनी, बेड़ा गर्क। प्रॉब्लम उत्थे ही आ गई जदों टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन रिजैक्ट हुई। टूरिस्ट वीज़ा का भी जिहड़ा वा ठेका ही मारिया है किसी ने 20 लाख रुपए उदन दे ने जिदन वीज़ा लगा 2 लाख एडवांस दे दिता सीगा। बाकी दे ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈਗੇ ਆ, आप सोचो ਅਸੀਂ पहले कह रहे हैं मैं घूमन फिरन चलिया, एक ट्रैक है, फिर आगे ਹੁਣ ਮੈਂ पढ़न चलिया, पढ़न की चलिया प्री हैल्थ साइंसिस प्लस पर्सनल सपोर्ट वर्कर। पर्सनल सपोर्ट वर्कर की करदा कि ओल्ड एज होम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੜਿਆਂ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ बनना ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। एक पहले हैल्थ फिर कम्यूनिटी। कहना भाजी कम्यूनिटी वर्कर ते पर्सनल सपोर्ट वर्कर सेम नहीं। मैं भरा वर्कर ते सपोर्ट ये 2 वर्ड सेम है। कम्यूनिटी कुछ है तो पर्सनल कुछ है। पर्सनल मतलब पर्सनल, कम्यूनिटी मतलब कम्यूनिटी। चलो ये तो मैं देसी तरीके ना समझा रहा, बट जे इन्होंने कोर्स कंटेंट देखो, करियर ऑप्शन देखो, दोवें वखरी है। चौथी वारी तुसीं कहंदे पे हो हुण मैं टीचर बनांगा, मैं न्याणे संभालांगा। पहले कहंदे बुढ़े संभालांगा, फिर कहंदा मैं समाज संभालांगा, फिर कहंदा मैं न्याणे संभालांगा। अगला भी कहंदा यार मजाक है। ये भी शुक्र करिए कि वो स्पाउस सपोर्ट वर्कर का कोर्स नहीं अजे कैनेडा दे विच हैगा, नहीं तो वो भी इन्होंने एक बारी अप्लाई करके वेख लेना है कि जी कोई गल नहीं, मैं जा करके जिन्हां दे हसबैंड वाइफ दे लड़ाइयां होईयां हुंदियां मैं स्पाउसिस नूं संभालांगा। आई एम सॉरी टू से कि हासा आऊगा तुहानूं, बट प्रोफाइल तो यही कह रही है। मतलब कनेडा पहुँचा दो, अं कुछ भी कर देंगे, सानू कोई मतलब नहीं गा यार। कुछ भी कर देंगे ठीक है, समझ आती, उत्थे जाके कर लो जो करना है, बट वीज़ा लैन वास्ते तो अपनी प्रोफाइल के उत्ते पैरा देना ही पैना ना, उत्ते किद्दां वीज़ा लग जाएगा। फिर जी एक होर केस है जी, हाँ ये बड़ा इंटरस्टिंग है। BEd की है जी 2019 दे विच, बैचलर डिग्री की ही 2014 दे विच, PGDCA की 2016 च, 2019 तो 2021 तक वेले है 6.5 च। इनू उल्टा करके बोलता, बैचलर डिग्री 2014 च की, 2016 दे विच PGDCA कर ली। दैन और बाद चों जिहड़ा BEd की टीचिंग नाल रिलेटेड 2019, टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो कोर्स चूज किया जी इन्होंने चाइल्ड एंड यूथ केयर। तो कहते मेरी टीचिंग नाल रिलेटेड नहीं गा। मैं क्या जी घरे जाके चाइल्ड एंड यूथ केयर दे जिहड़े कोर्स करिकुलम है उन्होंने पढ़ो। हाँ जी हाँ जी, मैं समैस्टर 1 कर लिया जी, $18,000 फीस सीगी, खत्म करती फीस। सितंबर जदों शुरू होया सी, सितंबर इनटेक सीगा, ते सितंबर दे विच ही इन्हां ने पहला समैस्टर कर लिया, दूजा समैस्टर शुरू कर लगे सी, ते नाल ही एम्बैसी तो गिफ्ट आ गया। AIP इन्हां दा भी आ गया सीगा। मैं कहा जी हुण घरदियां दा किन्ने पैसे बर्बाद हो गए? कहंदे $4,000 वापस आना, सिर्फ $17,723 फीस सी ते $4,000 वापस आना। एक होर केस बहुत खास है मेरे, वो मेरा पर्सनल केस है, बहुत खास है। किसी बहुत वड्डी कंपनी नूं कोर्स चूज करन दे, सिर्फ कोर्स सिलेक्ट करन दा 2.5 लाख रुपए प्लस GST तकरीबन 2,80,90,000 रुपया दिता। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी दे विच मैडिकल स्टूडेंट सीगा, कोर्स लैता जी मीडिया एंड कम्यूनिकेशन का कि जी यार दसो की करांगे।
वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। हुण की करिए, ये रिलेटेड कोर्स ले लो, बचा हो जाऊगा, वीज़ा लग जाएगा, पढ़िया लिखिया बच्चा। प्रॉब्लम की सी, एक मॉड्यूल चो 5.5 पैन सी। कोर्स रेलेवेंसी इज द की टू गेट द वीज़ा। वीज़ा ऑफिसर दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल सोचो, ਉਹਦਾ नाम है वीज़ा ऑफिसर, रिफ्यूजल ऑफिसर नहीं है। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 4,01,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2021 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਦੇ ਆਰ ਨॉट ਇਨ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਫੂਲਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਕੋਈ ਬੈਡ ਰੈਕਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਮਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 2% ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। 2% ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 2% ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਮਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, क्यों वीज़ा देगा? टेल मी वन गुड रीज़न क्यों वीज़ा देगा। और को 10,000 रीज़न होंगे है वीज़ा ना देने दे, और वीज़ा देने लिए और कोई को रीज़न होंगे है कि दैट द पर्सन इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट। हुण पेपरां तो किद्दां पता लगदा है जेन्युइन स्टूडेंट है? एक हुंदा मैं जाके मैनू गल करन दा मौका दिओ, मैनू बोलन दा मौका दिओ, मैं यकीन दवावांगा मैं जेन्युइन आ। मेरे तो पुछ ते लवो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟੂ ਖਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣਾ, ਮੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਗੇ 6 ਬੈਂਡ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ। क्योंकि मैं की क्या, ये सरकार प्रो इमीग्रेंट सरकार है। ये चाहते हैं तुम इत्थे आओ, आके पढ़ो, पक्के हो। ये कोर्स कंप्लीट कर लेगा, कोर्स कंप्लीट कर लेगा और पुरानी स्टडी और नाल ओहदा आइल्स दा टेस्ट बोल रहा है। बट की उस प्रोविंस दे विच उस पढ़ाई नाल रिलेटेड नौकरियां अज तो 2 साल बाद डिमांड च होणगियां, मिल जाएगी कि इंटरनेट, वायरलैस कम्युनिकेशन, डॉक्टर, नर्सिस, टीचर्स, महंगे महंगे वड्डे वड्डे कोर्स करके
ਐਂਡ ਤੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਭਾਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿਓ, PR ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ 4-5 ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਕ 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 ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਇੱਕ ਟਿਕ ਮਿਸਿੰਗ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ, ਥੱਲੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, पूरा एक्सपीरियंस है, जिनको नॉलेज और एक्सपीरियंस है दे कैन गेट यू द वीज़ा। अपनी जेब दे उत्ते ताला ला के रखो, उत्थों अप्लाई करो जिथे तुहानू कोई पैसा नहीं देना पैंदा जब तक वीज़ा नहीं लगता। और बावजूद गलती हुंदी है, और बावजूद तुहाडा वीज़ा नहीं लगता, तो एटलीस्ट इन्ना है कि मैं घरदियां दी पूंजी नहीं उजाड़ी। इस वीडियो नू दोबारा देखना, मैं तुहानू टैक्नीकल चीज़ां दसदियां कि वीज़ा ऑफिसर की जॉब की है, वो वीज़ा देन नूं उन्होंने तनख्वाह मिलती है, रिफ्यूज़ करन दी तनख्वाह नहीं मिलती। उन्होंने साल बाद पूछा जाता हाउ मैनी एप्लीकेशंस यू वर्कड ऑन एंड हाउ मैनी एप्लीकेशन यू अप्रूव्ड। ये नहीं पूछा जाता हाउ मैनी एप्लीकेशंस यू डिसअप्रूव। और ये भी नाल पूछा जाता है कि किन्ने जाली कागज फड़े। So think about it. It's your life. It's not only your file. This is your life. सत श्री अकाल जी।